तफसील हमने फिर वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें बयान की। लेकिन हर चंद के वो ये कह रहे थे कि जी अब हम तो जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे की तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं, और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसकी आपकी तजवीज़ को हम कबूल कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। लेकिन हमने कहा कि ये तो उन्वान है, एक उसूली गुफ्तगू है जो मैंने की है। जब आप ड्राफ्ट दिखाएंगे, मुसवदा हमारे सामने आएगा, तब बात होगी कि आपने उसमें क्या तफसीलात है जो मैंने की है। जब आप ड्राफ्ट दिखाएंगे, मुसवदा हमारे सामने आएगा, तब बात होगी कि आपने उसमें क्या तफसीलात तय की। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी, और बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें दी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी कॉपी और हमारी कॉपी एक जैसी होगी या उसमें कुछ फ़र्क होगा। और जो कॉपी हमें मुहैया की गई है उसके बाद मालूम ये हुआ है कि अब उसके बाद जो नई कोई उसकी कॉपी आई है उसमें भी कुछ फ़र्क है, और कुछ उसमें कुछ चीज़ें काटी गई हैं, कुछ इजाफा की गई हैं। तो ऐसे जैसे बिल्कुल कोई तैयारी ना हो, और वो बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। ताहम जब हमें कॉपी मुहैया की गई और हमारे वकला ने उसको देखा, तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि आईन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से। लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया, और मिलिट्री का रोल जो है उसमें बहुत इजाफा किया गया। जो इस्तिस्नाई चीज़ है उसकी तौसीह दी गई, और जो आइन का बुनियादी इंसानी हुकूक का चैप्टर है उसे महदूद कर दिया गया। इसी तरह कोर्ट के हवाले से, जजों की तकर्रुरी के हवाले से, यहाँ तक कि हाई कोर्ट्स के जजों के तबादले के हवाले से, कि अगर मुझे किसी जज पे एतमाद नहीं है या मेरे हक़ में फैसला नहीं दे सकेगा तो उसका फ़ौरन तबादला कर दें, या ये कि केस उससे उठाकर दूसरे को दे दें। अब ये चीज़ें जो हैं ये निज़ाम को इंतहाई मुतासर कर रही हैं। हम देखते हैं, कई दहाइयों से हम देखते हैं कि मफादात का लेन देन हमारी मुल्क की सियासत बन गई, लेकिन हमने नज़रियात, उसूल और कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की सियासत की, और हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया कि जो मफाद आम्मा के ख़िलाफ़ थी, बुनियादी इंसानी हुकूक की नफ़ी कर रही थी। अदल इंसाफ मुहैया करने में सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था, और इसके अलावा अगर आम आदमी का कोई मसला हो, हमने ये तजवीज़ इसलिए दी कि एक तो मिसाक़ जमहूरियत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वुर मौजूद है और सराहत के साथ लिखा गया है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो आम लोगों के केसेस हैं, कोई 60,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं, और पूरे मुल्क में अगर देखा जाए छोटी अदालतों से लेकर बड़ी अदालतों तक 24 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं,
नस्लें जो हैं वो आगे भुगतती हैं इस चीज़ को और मुकदमात ख़त्म नहीं हो पा रहे। तो इस हवाले से एक दलील थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद हो ताकि सियासी मामलात, आईनी मामलात, हुकूमत और किसी इदारे के दरमियान कोई मामला हो जाए तो वही केस वो निपटाते रहे, बाकी पब्लिक के जो केसेस हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ते रहे और जल्द इंसाफ लोगों को मुहैया होता रहे। तो इस हवाले से जो मसौदा हमें दिया गया था, इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मसौदे को वोट देने से माज़ूर हैं। अब बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए थे मेरे पास और उनके और हमारे दरमियान भी बातचीत हुई और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम इत्तिफाक राय चाहते हैं। पार्लियामेंट का काम यही है कि वो कानून साजी करे, आइन साजी करे, तरामीम करे, कानून पास करे, ये जॉब है हमारा और इस पर हम किसी किस्म का कदगन भी कबूल करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्की निज़ाम को तहस नहस कर सकता है।